में कसन घर को के काट रही है एकरा खातिर उ जमीन जायदाद रही। अब का करे लइका तो गए, सबसे बड़ा जायदाद का होला? ओ पूछा था नहीं हो गैया बाई हमर खत्म हो गए। अब कोई नहीं है तुम्हारा? नहीं कोई नहीं है। महंगे महंगी गाड़ियां लगने लगती है इसी घटना घटने पर चुनाव के समय। ऐसी है गुठनी प्रखंड की स्थिति, यहाँ के पंचायत की स्थिति। स्वार्थी हो गए हैं गुठनी प्रखंड के नेता सब। सबको जमावनी पैदा करनी, काखा लेनी, कन्हैया लेनी, ढोनी, ब्याह करनी, शादी करनी, अपना अपना के हो गई। हमारा केहू न पूछला 5-7 बजे से फरका 8 बजे से हमारा केहू न पूछला। तीनों लड़का अलग हो गई, अलग हो गए, केहू रहुआ के ना पूछला ना। तो एक जना जब ना के दिला खाना वाना कहाँ से मिला था? खाना वाना हमारा बड़ पर खेती बाड़ी केहू न देता, छोड़ दिया इसलिए अपना देता वो खा हमें ना पाए। और सबसे बड़ लड़का दवा के अभाव में मर गई ना, हम का कोई कैसे मर गई। रहुआ से अपना रहुआ प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगत लगी, बेच के अपन दवाई कराए में रहुआ ना दे। हमारा काल कोहरा से लड़की है हमका पैसा तो हम कहीं सूता नहीं होना ना बोल पैसा पैसा नहीं तो पापा का दिमाग दवाई करे हमको तो हमारा दवाई क्या करे। अच्छा जी आराम जरूर बुटर गया कमात लहानी। हाँ अच्छा 4 गो लड़की बड़ी सा। हाँ अब किंगा वो कनी के शादी हुई। अच्छा तो किंगा सदिया हुई। और सदिया भगवान जब कोई करेंगे आदमी ठेकन में भगवान सदिया करेंगे लिखने देंगे सदिया हुई नहीं तो कहीं कोई हिस्सा वगैरह बन शादी हुई तो बंटवारा हो जाई और दे दे भी सब ना। या तो का कर ले जब अब हम ही करेंगे तो भागी को बनी 8 लोग नहीं। तो बात सही भाई, यहाँ पर देख सकते हैं बाप बेटे को तो पैदा कर देता है फिर लास्ट में कलंक लग ही जाता है। जैसे इन पर लग गया है ये, इनके बेटे तीन थे बेटे, तीनों अलग हो गए थे और इनका देख रेख नहीं कर रहे थे। उसके बाद ये अपना जमीन लेकर बटाही दे दिए थे और उसमें से जो अनाज आता था बेचते थे, अपना खर्चा चलाते। गोली अपना करी ना अनाजो ना देते रहनी है लड़का के ना के कौन जाना नहीं गल हमसे फिर अपना कमात ना काहे ना अनाजो काहे ना देनी केकरा खातिर उ जमीन जायदाद रही। अब का करे लड़का तो गए, सबसे बड़ा जायदाद का होला? ओ पूछा था नहीं हो गैया बाई हमर खत्म हो गए का अब खत्म हो गई। लो बेरा अगर जमीनिया बेच के लड़कवा के पीछे लगा देला रहती, भले लड़का रहा और दुश्मन रहा कुछ भी रहा, जब मुसीबत में आई रहा तब मदद करे के फर्ज बाप के बनत रहा कि ना। हमसे बोलते ना रहा का लिखवा कि जे अच्छा वो बोलत ना रहा तो बाप के नाम तो रहुए नाम लिखत रहा बाप के नाम पर, बाप तो रहुए रहनी है तो वो काहे ना मदद करी। अच्छा तो अपना कमाए हमारे लागल हमके 4 में पैसे नहीं देवे लगा हमारे तो हम चलिए अब जमीन जायदाद धरी लड़का तो गए, अब लेके जाई रहुओ ऊपर। उम्र कितना दिन बा? अरे हमार 70 से कब हो गई बताएं। जमीन जायदाद तो अब लेके जाए नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं एक बाप यहाँ पर खड़े हैं, ये भी मजबूर है, ये बेटे तीनों अलग हो गए। उसके बाद इनको खिलाने वाला कोई नहीं था, ये भी थोड़ा मजबूर थे, बेटे का मदद नहीं कर पाए। उसके बाद बेटे के पास भी शायद वैसा कमा नहीं रहा था, 4 लड़कियां थी। अब बेटे के पास भी उसे अपना स्वयं का इलाज कराने के लिए पैसा नहीं था। वो अपने बाप से बोला कि जमीन जायदाद का बंटवारा कर दीजिए, जमीन जायदाद में बेचकर अपना इलाज कराऊंगा। और इलाज समय पर नहीं हो सका, इनके पिताजी जमीन का बंटवारा नहीं कर पाए। उसके बाद यहाँ पर एक बाप की मौत हो गई और यहाँ पर कोहराम इस घर में मच गया है। इस घर उस बाप की यहाँ पर 4 बेटियां थी और यहाँ पर मुखिया जी भी आए हुए हैं। ये सिवान जिले के गुठनी प्रखंड के बेलौड़ पंचायत है और बेलौड़ पंचायत के मुखिया भी यहाँ पर पहुंच गए हैं, अन्य लोग भी पहुंच गए हैं और इस परिवार को इस समय मदद की जरूरत है। मैं यहाँ पर आया तो सोचा सरकार की तरफ से कुछ मदद मिल जाए, तो ये भी सीओ के पास भी फोन किए, बीडीओ साहब के पास भी फोन किया और उसके बाद शायद बात हुआ। तो किस निधि से पैसा मिलेगा इन लोगों को? सबसे पहले तो मैं आपको आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि संकट की घड़ी में आप आए और इनके मुद्दों को उठाकर जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हमको जानकारी मिली, जैसे ही जानकारी मिली हम यहाँ पहुंचे। यहाँ तो बहुत संकट की घड़ी है, जो भी व्यक्ति मरे हैं उनकी 4 बच्चियां हैं, बहुत गरीब आदमी है, जमीन भी नहीं है, बटाई बोते हैं, खाते हैं, पैसे के अभाव में इनका इलाज नहीं होने के कारण इनकी मृत्यु हुई है। हम लोग को पहले जानकारी नहीं दिया गया था। 1 घंटा पहले बच्ची लोग फोन की थी
तो इनके बीमारी की समस्या के लिए नहीं फोन की थी। फोन की थी जो हमारे बाबा हमको जमीन नहीं देते हैं, हमको हिस्सा नहीं देते हैं, मुखिया जी हमको दिलवा दीजिए। हमने बोला कि बाबू बारिश हो रहा है, 2 घंटे के बाद आप आओ, हम आवेदन लिखते हैं, सीओ के पास लेकर चलते हैं, हम तुम्हारा हिस्सा दिलवाएंगे। उसके 1 घंटे के बाद फिर फोन आया कि मैंने एक्सपायर कर गया, लेकिन बच्चे लोग ये नहीं बताए थे कि वो सीरियस है, सीरियस थे भी नहीं, शौक लगाया। ये लोग यही सोचकर बोले थे कि आप आकर हमारे पापा से हमारा जमीन दिलवा दीजिए, उसे बेचकर अपने पापा का इलाज करवाएं। हाँ, यही बोले थे जब बाबा से हमारा जमीन। चलिए यहाँ पर आप भी जनता से ये भी कहना चाहता हूँ, आप मंदिर मस्जिद कहीं भी जाकर दान करते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है यहाँ पर दान करना, क्योंकि यहाँ पर 4 लड़कियां थी, वो भी और उनकी जो माँ है वो भी दिमाग से शायद डिस्टर्ब बताया जा रहा है, वो भी नहीं है। और यहाँ पर 4 लड़कियां थी और बाप ने एक लड़की का किसी भी तरह इधर उधर से शादी कर दिया, और उसके बाद 3 लड़कियां हैं। अब उन लोगों का क्या होगा वो आप भी समझ सकते हैं। अब मदद यहाँ पर आप कर सकते हैं, इधर उधर करने से क्या फायदा है। अब आइए थोड़ा इनका परिवार दिखा देते हैं, उसके बाद स्क्रीन पर इनका जो अकाउंट नंबर है उस पर आप इनका जितना भी मदद हो सके आप कर सकते हैं। जी, हम लोगों से जितना मदद लगेगा हम करेंगे। साथ साथ अपने पंचायत के जनता से भी आग्रह करेंगे इस संकट की घड़ी में इन बच्चियों का आकर हाथ बटाएं। प्लस हम अपने मुखिया संघ से भी बात करेंगे जो इन बच्चियों की गरीबी हालत है उसमें आकर थोड़ा थोड़ा मदद करेंगे, ताकि इनका भी कुछ आगे प्रोग्रेस हो। हम सबसे आग्रह करेंगे, ब्लॉक में वीडियो साहब से भी बात करेंगे, सीओ साहब से भी बात करेंगे। बात हुई भी है, आगे जा रहे हैं समझने के लिए जो क्या आगे प्रक्रिया होगी। हमसे जितना होगा हम करेंगे इन बच्चों के लिए, बाकी जनता। चलिए बढ़िया है। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर यही चुनाव का माहौल होता तो शायद यहाँ पर भेड़ बकरियों की तरह पूरा प्रत्याशियों का जमावड़ा हो गया होता। यहाँ पर पूरा रोड पर गाड़ी दिखाई देता, और इन लोगों को शायद इस समय 40 से 50 हजार लोग दे दिए होते, कोई 2000, 5000, 10,000 ऐसे चुनाव के समय में प्रत्याशियों से मिल जाता है। लेकिन इस समय कोई चुनाव वगैरह नहीं है, तो यहाँ पर कोई नेता प्रत्याशी कुछ भी नहीं दिख रहा है, और यहाँ पर गाड़ी वाले भी कोई बड़े बड़े नहीं दिख रहा है। नहीं तो यहाँ पर फॉर्च्यूनर वगैरह महंगे गाड़ियां लगने लगती है इसी घटना घटने पर चुनाव के समय। ऐसी है गुठनी प्रखंड की स्थिति, यहाँ के पंचायत की स्थिति। स्वार्थी हो गए हैं गुठनी प्रखंड के नेता सब। आइए इनके परिवार की स्थिति दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस घर में मातम शाम हो गया है, और कौन गार्जियन है इस घर का, और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा। बाबू तो 1 मिनट मदद के लिए ही आए हम लोग। बाबू लड़की है, बड़ी लड़की छोटी है। बाबू अब कोई नहीं है तुम्हारा? नहीं, कोई नहीं है। मम्मी का मम्मी की मम्मी दिमाग से। बाबू 1 मिनट, अकाउंट नंबर है तुम्हारा? अकाउंट नंबर है? छोटी है। और यहाँ पर देख सकते हैं अभी 3 लड़कियां हैं इनकी, कोई भी इस घर में इन लोगों का गार्जियन नहीं है, इन लोगों का शादी भी करना है। और आप लोगों से यही कहूंगा जितना हो सके इनका आप मदद करने की कष्ट जरूर करें। बाबू अकाउंट नंबर है? अकाउंट नंबर बोल दीजिएगा। क्या मामला था? आपके बाबा बंटवारा नहीं किए? नहीं, वो नहीं दे, दवाई करो गति मंगनी है जाके खाली बस दवाई के दे, लेकिन ना देना मन हो गया। हमें क्या और कुछ ना चाहिए। कमात सर वगैरह लगाए ऐसा उन में वाला नहीं तकले भाई है नहीं कसर गाड़ी को के काट रही है कमा के 1 रुपया ना रख रहा कि नमक हो के दवाइया रख ले तो जी कर रही तबीयत खराब ना दूध बुखार लेके बाइक के पास है ना लेके गोने जाए खराब होला एक बाइक ज्यादा पहले से इलाज चलत बोल लो। यहाँ पर देख सकते हैं इनका मदद आप लोग जरूर कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं एक माँ है थोड़ा दिमाग से डिस्टर्ब है। अरे इन लोगों के पापा जो थे मजदूरी करके 1 साल पहले बाहर कमाते थे, लेकिन यहाँ पर आए मजदूरी करके यहाँ पर घर का खर्चा चला रहे थे। लेकिन इस समय तबीयत खराब होने के पास पैसा नहीं था, तो खरीदने के लिए दवा भी नहीं था। उसके बाद इनकी मौत हो गई। चलिए इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह दबंग 24 से धन्यवाद।